हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी तो बिल्कुल भी ज़बरदस्त चल ही नहीं रही, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल डाउन पड़ गए यार, पता नहीं क्यों डाउन पड़ गए हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो बताइए कैसे सिलेक्शन ले पाओगे आप लोग। अभी आपका पता नहीं कब अनाउंसमेंट हो जाए आपका एग्ज़ाम, फिर कहोगे कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो भाई ये जो आपको गोल्डन समय मिला हुआ है इसका सदुपयोग करें। ठीक है, इसको अपनी पूरी जी जान लगाकर इसमें पढ़ते रहिए। आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल कम कर दी है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। अभी जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर एक महीने में भड़ 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 करेंगे आप लोग। तो अभी समय है, इस मौके को भुनाइए। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करिए। जब तक कंटिन्यू नहीं करेंगे और आप सोच रहे हैं कि हम एक महीने में पढ़ के इसको कवर कर लेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मुकाम हासिल हमें करना है वैसे ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा आसानी से। लाखों बच्चे हैं, ठीक है, 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपको एक महीने में पढ़ के जॉब मिल जाएगी? तो भाई पढ़िए, कंटिन्यूटी रखिए। कोई भी काम हो यदि आप लोग कंटिन्यूटी करेंगे उसमें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। पर आप इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, काफ़ी डाउन कर दिया है। बड़ा ही मुझे निराशा हो रही है इस चीज़ को देखकर कि आप लोग बिल्कुल सो गए हैं। तो सोना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए हम भी आपको निरंतर सेट लेकर आ रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ लगे रहिए, कंटिन्यू रखिए और आपका जो सपना है उसको पूरा कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो अधिक से अधिक आप लोग इसको देखें, पूरा ज़रूर देखें वीडियो को। साथ ही अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर कर दिया करें। ठीक है, जो भी आपके परिचित के रिश्तेदार दोस्त पढ़ रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप लोग इसे शेयर कर दिया करें। ठीक है, और हाँ, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि हमारा भी एक छोटा सा आप लोग काम कर दीजिए, सहयोग करिए थोड़ा सा। जो हमारा पहला माइलस्टोन है 1000 सब्सक्राइबर का, तो उसको आप लोग लग के कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग कंप्लीट करा दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, चलिए ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करेंगे इसी छोटी सी चर्चा के साथ। बाकी मेरा मेन मोटो जो है कि आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, तभी आप 50 लाख जो बच्चे हैं उनमें से आप 50 लाख या 48 लाख जो भी हैं उसमें से सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी कतई भी ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ले दें पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कितनी नावों में कितनी बार की रचनाकार कौन है? कितनी नावों में कितनी बार की रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये जो रचना है हमारी अज्ञेय जी की है। ठीक है, अज्ञेय जी की, इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। ठीक है, और इनको इस रचना के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये आप एक्सटर्नल जानकारी चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इसी रचना के लिए। नेक्स्ट है, कह रहे भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत है? तो हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। ठीक है, इसको आर्टिकल 343 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, और साथ ही हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को जगह मिली है? तो वो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। ठीक है, हमारे देश में 22 भाषाएं को हमारे संविधान में जगह दी गई है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है दोस्त कौन सा है? ए है हमारा, मेघ। ठीक, मेघ जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्याप्त शब्द का विलोम क्या होगा? कौन सा शब्द होगा? तो व्याप्त का जो विलोम होता है वो होता है अव्याप्त। क्या होता है? अव्याप्त। तो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, किसकी है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द हमें बताना है। कह रहे तालाब, खुद, पेड़ और खंड में विदेशी कौन सा है? तो खुद जो है ये विदेशी शब्द है। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन है कि हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन से हैं? हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन से हैं? तो दूसरा जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है,
कब मिला था? इनको मिला था 1972 में, ठीक। अज्ञे जी को कब मिला था? 78 में। इनको मिला 1972 में। किस रचना के लिए? तो इनको मिला था, इनकी रचना है एक उर्वशी, उर्वशी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो लेखक हैं वो एक मलयालम के रचनाकार हैं, उनका नाम है जी शंकर करके है, जी शंकर, ठीक है, जी शंकर कुरूप। हाँ, जी शंकर कुरूप को पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था 1965 में, ठीक। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, तो सर्वज्ञ का विलोम होता है हमारा अल्पज्ञ, ठीक है, जिसका ज्ञान कैसा हो? अल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर पहले में ही दिख जा रहा है, निरंतर, नी, ठीक है, प्लस तर, ये हमारा इसका संधि विच्छेद होता है। नी प्लस अंतर होता है, ठीक है, नी प्लस अंतर यानी निरंतर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ठीक है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है कानीन। क्या होता है? कानीन। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन है कि मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? मनोहर सो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई कर्म तो हो नहीं रहा है। जैसे ही हम लोग क्या का क्वेश्चन पुट करते हैं तो आपको मनोहर सो रहा है, यहाँ पर आपका क्या का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं ना, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? देवनागरी लिपि का प्रयोग कह रहा है कि किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? तो ये हुआ था हमारा किस में? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक। और इसका जो सर्वप्रथम हमें शिलालेख मिला हुआ है वो गुजरात के नरेश थे एक जयभट्ट, ठीक है, उनके एक शिलालेख से इसका हमें जो है प्रमाण मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? बताना है कि विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो सुंदर हमारा विशेषण होता है, ठीक है, आग्नेय भी होता है, अंतर जो है ये हमारा विशेषण नहीं है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन है कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए क्या कहेंगे आप लोग? बिना स्वार्थ के, ठीक है, जिसमें उसका कोई भी स्वार्थ ना हो, ऐसे बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? निस्वार्थ भाव से, ठीक है, या निस्वार्थी व्यक्ति जिसका उसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सभा में 50 लोग थे वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 50 लोग थे, ठीक है, 50 लोग मतलब इसमें कोई निश्चित संख्या तो बता नहीं रहे हैं। 50 में यदि 50 कहते तो ये हमारा निश्चित संख्या हो जाता। 50 मतलब ये अनिश्चित वाचक हो गया, अनिश्चित संख्या वाचक जो है हमारा विशेषण हो जाता है। राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वह कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा अलंकार होगा? 6 का अनुप्रास। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन है कि उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? उन्मीलन, उन्मीलन का हमें विलोम बताना है। तो उन्मूलन का जो उन्मूलन ना होगा, उन्मीलन है ये, निमीलन होगा इसका विलोम। क्या होगा? निमीलन। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताना है हमें कि किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, ठीक। तो उन्नयन इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें बताना कि उन्नयन कैसे लिखा जाएगा करेक्ट। तो उन्नयन जो करेक्ट लिखा जाता है दोस्त, वो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उन्नयन, ये करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल फटाफट, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको पूरा आपका जी के जीएस का और हिंदी का पोर्शन यहाँ पर हम लोग करा देंगे आपको विदिन 30 to 40 मिनट में, ठीक है। आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है यहाँ पर। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, कई बार आता है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो रट लीजिए ना इसको, तो बिल्कुल चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट,
किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग, यानी उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के हमारे पहले लगाए जाते हैं, वो वर्ड होते हैं जो शब्द के आपके पहले लगाते हैं हम लोग। तो कहाँ, किस में नहीं लगा यहाँ पर हमारा ठीक है। तो उपसर्ग विदेश में तो लगा ही है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, समधन योग संयोग, सुरेश में हमारा आपको उपसर्ग नहीं दिखेगा, ठीक है। सुर धन ईस, ठीक है, सुर यहाँ पर मूल शब्द हो जाता है, ठीक, सुर प्लस ईस, सुरेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनमें से तालप व्यंजन का उदाहरण हमें बताना है कि तालप, कंठ तालप, तालु यानी कंठ तालु। तो हमारा का वर्ग के बाद, ठीक है, का में आता है आपका कंठ, का वर्ग आ जाता है, ठीक है, का वर्ग, और चा वर्ग में आता है आपका, चा वर्ग जो है वो कंठ के बाद तालु आएगा, ठीक है। तो तालु में आपके चा वर्ग वाले आएंगे, ठीक है। तो कौन सा हो गया, डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, चा छा छा जा झा, ठीक। चलिए 23वां क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, कैसा वाक्य है? कैसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है बीच में, ये मिश्र वाक्य है हमारा। कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया, ठीक। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गिरधर में कौन सा समास है? गिरधर यानी गिर को धारण करने वाले, ठीक है, गिर को धारण करने वाले अर्थात कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो जहाँ पर दूसरा अर्थ निकल के आए वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुव्रीहि समास। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 1975 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? 1975 में हुआ था। कहाँ? नागपुर में हुआ था, ठीक है, इंडिया के नागपुर में हुआ था। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। आपको यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, ठीक है। परीक्षा तो ये गलत लिखा है, मुमूर्षु ये आपका सही लिखा है, ठीक है। ये जो मुमूर्षु सी वाला है ये भी गलत लिखा है, ठीक है, सी वाला मुमूर्षु गलत है और ये पराक्षा ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तृण पकड़ना होता है मतलब तृण, तृण या शरण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तृण पकड़ना का अर्थ हो गया आपका शरण में जाना, ठीक है, शरण में जाना। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपका यहाँ पर। 28वां क्वेश्चन, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह अचानक बोल पड़ा, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो अचानक जो है हमारा वो कैसा है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राइट आंसर आपका हुआ ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29वां कह रहे हैं कि रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विषय? तो सुंदर क्या होता है? सुंदर किसी का गुण होता है ना, सुंदर हमारा कैसा हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। किसी की हम लोग प्रशंसा या उसके गुण के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए सुंदर का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाता है। फिर कह रहे किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी भाव या हम शब्द की व्याख्या करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन आपको हमने पहले एक और सेट कराया है शायद उसका जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है या प्राप्त हुआ है? तो अरुण कमल को, ठीक है, अरुण कमल के लिए उनकी एक रचना है, कौन सी? नए इलाके में। नए इलाके में, ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। कब मिला था इनको? ये इनको 1996 में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 में अरुण कमल के लिए, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। फिर कह रहे इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तो द्रविड़ भाषा परिवार में हमारी जो साउथ की बोलियां हैं, ठीक है, जैसे तेलुगु हुई, मलयालम और तमिल, ये आपकी आ जाएंगी। गुजराती आपकी इसमें नहीं आएगी, ठीक है, गुजराती हमारी
इसमें नहीं आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अब यहाँ से आपका होता है जी के का पोर्शन, जी के जीएस का पोर्शन है। तो शुरुआत होती है आपकी एक ज़बरदस्त करंट के क्वेश्चन से, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है, ठीक है। अंतर जिला यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ पर स्टार्ट करी गई है? तो ये हमारी की गई है कहाँ पर? मथुरा में की गई है, ठीक है। कहाँ की गई है? मथुरा में। राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये योगी सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, ये जो आगरा के बटेश्वर से लेके, ठीक है, आगरा में एक जगह है बटेश्वर से लेके मथुरा के गोवर्धन, जो आपका गोवर्धन पर्वत है, उसके बीच इस हेलीकॉप्टर सेवा का उन्होंने वहाँ पर क्या किया है? उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये जो अवार्ड मिला हुआ है वो मिला किसको? मैरी कॉम को, ठीक है। मैरी कॉम जो है वो एक क्या है? ये बॉक्सर हैं, ठीक है। मैरी कॉम बॉक्सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में पाकिस्तान की सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन थे? पाकिस्तान का जो है सर्वोच्च सम्मान, जैसा हमारा भारत रत्न है ऐसे पाकिस्तान का है इनका सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान, कह रहे किसको मिला है? तो ये मिला है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 41वां क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? पहला कृषि डेटा एक्सचेंज या कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया हमारा कहाँ पर? तेलंगाना में। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, ये आपका हो जाएगा इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में। तो ये जो है आपका वो कहाँ पर है? पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष ... के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, मतलब किस महीने में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष। तो ये जो मनाया जाता है हमारा, कब मनाया जाता है? ये सितंबर माह में मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? सितंबर माह में मनाया जाता है। करेक्ट हो गया आपका डी वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो उत्सव है, कह रहे हैं कि कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव हमारा मनाया जाता है कहाँ? ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। और ये प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच, ठीक है, वो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच ये आपका जो त्यौहार है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 45वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड बेकहम द्वारा वर्ष 2003 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। उनकी ये ऑटोबायोग्राफी कह रहे हैं कौन सी है? किसकी? डेविड बेकहम की, ठीक है। तो डेविड बेकहम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माई साइड, ठीक है। करेक्ट आंसर सी वाला, माई साइड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये कोलकाता में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका? कोलकाता में है, ठीक है। और ये ब्रिटिश कालीन एक स्मारक है, ठीक है। जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, ये उस समय का एक स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा या नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है?
तो हमारा न्योरा या न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है वो स्थित है हमारा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन है कि असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। असम का एक नृत्य है कौन सा, सत्रिया। सत्रिया नृत्य कह रहे कि उसके संस्थापक कौन हैं, तो शास्त्रीय नृत्य जो है आपका उसके संस्थापक जिन्हें माना जाता है वो हैं आपके शंकरदेव। किसको माना जाता है, शंकरदेव को माना जाता है। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है तो ये आपका गाजियाबाद में, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये करेक्ट हो गया कि गाजियाबाद में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ठीक है, पता है आप लोगों को, ये आपका फैज़ाबाद में। कहाँ है, फैज़ाबाद में। राइट आंसर डी हो जाता है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, तो क्या दिखता है आपको, देखा है गौर से कभी, ठीक है, मछली का चिन्ह है। किसका है, मछली का चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई दे देता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। काम्पिल मेला जो उत्तर प्रदेश में आयोजित है होता है, कह रहे कि किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जो काम्पिल मेला है वो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर होता है, ये फर्रुखाबाद में होता है। फर्रुखाबाद में ये मेला लगाया जाता है, वहाँ पर आयोजित होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है, ठीक है। एक जिला एक उत्पादन में हस्त निर्मित कागज़ के लिए जो चुना गया है वो किसे चुना गया है, जालौन जिले को चुना गया है, ठीक है, जालौन जिले को। अमेठी के लिए मूंज उत्पाद, ठीक है, मूंज उत्पाद। और आपका कुशीनगर जो है वो चुना गया है केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए, केले के रेशे से बने उत्पाद, ठीक। और देवरिया को सजावटी सामान के लिए आपको चुना गया है, देवरिया को सजावटी सामान, ठीक, सजावटी सामान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए भाई देखते हैं। कह रहे कि भारतीय सब्जी अनुसंधान आपका कहाँ पर है, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है, ठीक है, ये तो सही है। और दूसरा दे रहे हैं कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान, तो केंद्रीय उपोष बागवानी अनुसंधान को ये लोग श्रीनगर बता रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका श्रीनगर में नहीं है, ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है, ठीक है, कहाँ स्थित है, लखनऊ में। तो आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत दिया है यहाँ पर, ठीक है, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक कौन सा है, हम सब लोग जानते हैं कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, ठीक है, कौन सी समिति ने संस्तुति की थी, तो ये थी आपकी लकड़वाला समिति। कौन सी समिति, लकड़वाला समिति, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, तो पहली जो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी वो पांडिचेरी में हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, पांडिचेरी में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक। और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र के, अगर आपको प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए कभी, ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो आप लगाएंगे क्या, विश्वविद्यालय पंतनगर है ना, पंतनगर आपका उत्तराखंड, पंतनगर यानी पहली कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना
पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा कह रहे हैं कि सही सुमेलित नहीं है। पहला दे रहे हैं कि भिलाई, भिलाई मध्य प्रदेश में, ये नहीं है भाई, मध्य प्रदेश में नहीं है भिलाई। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई जो है आपका वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और राउरकेला ओडिशा, ये सब सही है। क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको विभाजित करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो करता है आपका अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको करेगा? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? तो हमारा वो थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार मरुस्थल है वो हमारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा। ठीक, और ये जो थार मरुस्थल कहाँ पर है हमारा? ये भारत में ही है हमारे। ठीक है, भारत में आपके किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है आपका इसी में आता है, थार मरुस्थल में। नेक्स्ट है कि किस कला शैली को भारतीय तथा यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण कहते हैं? किस कला शैली को कहा जाता है? तो ये आपकी जो गांधार शैली है। ठीक है, गांधार शैली को भारतीय तथा यूनानी जो आकृति है उसका सम्मिश्रण कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से किसने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था? सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था किसने? कपिल। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था कपिल ने। ये हमारे 6 वैदिक दर्शन हैं, उनमें से ये जो सांख्य दर्शन है वो भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? 63वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी कब? 1453 में। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना 1453 में, और इसका जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम एक्ट को निरस्त कर दिया था? ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाले कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो हैं इन्होंने इसको निरस्त किया था। तो राइट आंसर हुआ आपका डी वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था? अलीगढ़ आंदोलन के लिए तो अलीगढ़ जो आंदोलन है उसके लिए सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, तो विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है वो प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर सी हो गया आपका। 68वां क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो लागू हुआ था आपका वो 2010 से हुआ था। कब से? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सी वाला जो है आपका वो करेक्ट हो जाता है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को वो सुनिश्चित किया गया है वो आपका आर्टिकल 21 में किया गया है। किस में किया गया है? 21 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 70वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित राज्य या संघ शासित प्रदेश में से किसकी लोकसभा में मात्र 1 सीट निर्धारित है?
तो एक सीट आपकी जो लोकसभा की है वो कहाँ पर है, नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में जो है लोकसभा की मात्र एक सीट निर्धारित है। ठीक, इसके अलावा आपकी गोवा में 2 है, मेघालय में भी 2 है। ठीक है, गोवा तथा मेघालय में आपकी और मणिपुर में ये इनमें 2-2 हैं। ठीक, सबसे कम जो है वो नागालैंड में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। स्थायी कठोरता यानी के लिए जी, सोडियम क्लोराइड तो हमारा ये नमक हो गया, तो स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा, CaCl2। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो होता है 343 मीटर प्रति सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड, यानी 343 मीटर एक सेकंड में ये ट्रेवल करती है। 73 में कि निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर किसको कहा जाता है, सेरीकल्चर जो रेशम उद्योग है यानी रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम के कीटों का जो पालन हम लोग करते हैं उसको सेरीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक, तो ये आप लोग हॉर्टिकल्चर नहीं, विटीकल्चर कहते हैं इसको, विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो आपका सब्जियों वाला होता है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसमें। विटीकल्चर होगी आपकी अंगूर की खेती। ठीक है, और फल तथा बागवानी की जो आपकी होती है ये हॉर्टिकल्चर होती है। आई एम वेरी सॉरी दोस्त। चलिए 74 में कि स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है। मतलब सीधा सीधा कहने का इनका अर्थ है कि जो स्कर्वी है वो किस चीज़ की कमी के अनुसार होता है। इतना सारा बड़ा लिख दिया है, तो स्कर्वी जो है वो आपको एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के द्वारा होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, और आपका कौन सा विटामिन, विटामिन सी की कमी के द्वारा। विटामिन पूछा जाए तो विटामिन सी की कमी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। 75वां क्वेश्चन है आपका। तो पोलियो के टीके की जो खोज की गई थी वो करी गई थी जोनास साल्क के द्वारा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का आपका सेट यहीं पर समाप्त हो रहा है। दबा के आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।